स्वतंत्रता सेनानियों ने जल थल वायु तीनों सेनाओं को समर्पित तिरंगा महाशक्ति ध्वजा यात्रा बाल कलाकार से देशभक्ति ईश्वरीय महाशक्तियों फल फूलों वाले पौधों सेनानियों से अत्यधिक लगाव रखते हैं। युवाओं को नशे से बचाकर लोगों के बीच जन जागरण कर राष्ट्रहित उन्नति में सहयोग देने का काम करते हैं। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित रूप नाम की यादों में कश्मीर के कन्याकुमारी संकल्पित लक्ष्य वृक्षारोपण विद्यालय में नाटक के दौरान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के किरदार ने बदल दिया जीवन। पहली यात्रा देशभक्त शिवक्रंस 7 अक्टूबर 2009 भारतवर्ष में किया गया था। अब दूसरी 25 मार्च 2022 से जारी है। जिला जौनपुर ब्लॉक जलालपुर अंतर्गत त्रिलोचन महादेव मंदिर में राष्ट्र का शक्तिमान तिरंगा स्वर्ण शक्तिमान महाशक्ति ध्वजा हाथ में उठाए, पीठ पर बैग में लगे स्टिकर पर राष्ट्रीय सैन्य रक्षक संयुक्त कल्याण यात्रा उत्तर प्रदेश जनपद फतेहपुर जो पावनवीर बलिदानी दोआबा अमर सूरमालाओं की धरती है। ब्लॉक देवमाई थाना ओग के खरौली ग्राम के जम्मू कश्मीर से रामेश्वर कन्याकुमारी पैदल जा रहे हैं। रिपोर्ट बिहार दर्शन। नमस्कार, बिहार दर्शन से मैं जितेंद्र कुमार आपको बताते चलूं कि मैं अभी जीटी रोड के बिल्कुल NH2 के पास ताराचंडी के ठीक 1 किलोमीटर में मैं हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हम में बहुत ही बड़े देशभक्त के रूप में एक ऐसे तो वेशभूषा से कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि कोई संत महात्माओं का ये है, लेकिन सच्चाई है कि संत महात्मा से भी ऊपर एक अगर दर्जा दिया जाए तो देशभक्त का आता है। तो ये वैसे देशभक्त में हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से चले हैं और कहाँ जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है, इनको विस्तृत जानकारी के लिए थोड़ा सा हम बात करते हैं। बाबा देखिए भाई साहब, सर्वप्रथम को आपका इस बिहार की पावन भूमि को बारंबार प्रणाम है मेरा। सहस्त्रों को की नमन है। आर्यावर्त की पावन पवित्र भारत भूमि को बारंबार प्रणाम है। आपके नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता की। इस समय जो आपके हम आ रहे हैं वो निगम घाटी कश्मीर, जो निगम घाटी कश्मीर आपका है, वहाँ से चल रहे हैं 30 नवंबर 2022 से। और जबकि यह यात्रा जो शुरुआत हुई है वो आपका उत्तर प्रदेश प्रांत में फतेहपुर जनपद को पावन बलिदानी दोआबा कही जाती है, वहाँ से निकले हैं। धागा और देवमई ब्लॉक के अंतर्गत में खरौली ग्राम आता है। माता पिता के द्वारा हमारा नाम शिवकरण है, परंतु आज समाज में देखते हुए कई कठिनाइयों का सामना जब हुआ, लोगों ने आज देशभक्त शिवकरण का नाम दे दिया है। तो इसका जो यात्रा का मेन उद्देश्य है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने देश की आज़ादी में बलिदान दे दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कई अजन्मा बच्चों ने कि जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, माँ की कोख में जीवन वार दिया, हमारी माताओं बहनों ने जीवन वार दिया, उनको आज यह समाज खाक के पुतले की भांति भूल चुका है, इतिहास के पन्नों में दबा चुका है और मतलब में इतना अंधा हो गया है कि अब क्या कहना। आगे कहता है मेरी कोई रास्ते नहीं खुले हैं। तो भैया आपके रास्ते कैसे खुलेंगे जब आपने अपने पूर्वजों का बलिदान भुला दिया, इस देश में मरने मिटने वालों को भूल गए, तो कहाँ से आप आगे की कदम उठाएंगे। तो उनके लिए हम जहाँ भी तहसील है, मुख्यालय है, जनपद है, जाते हुए नीम, पीपल, बरगद, आम, आंवला ये 5 वृक्ष लगाते हुए निगम घाटी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाना है। यह यात्रा को दूसरी हमारी यात्रा है। एक यात्रा 7 अक्टूबर 2009 में 3 साल 6 महीने 19 दिन की भारत की यात्रा कर चुके हैं, जो आज हमारी सरहद पे जल थल वायु सेनाएँ गति हैं। देखा जाए तो क्या वो सुख शांति में है? जाड़ा में, गर्मी में, वर्षा में, बर्फ में हर तरीके की समस्याओं का सामना करते हैं। वो भी किसी माता के पुत्र, किसी पिता के बेटे और किसी बहन के भाई, किसी पत्नी के पति हैं। 24 घंटे हमें सुरक्षाएँ देते हैं, चैन की रोटी, सुख की नींद हम सोते हैं तो केवल उनकी बदौलत। और जिस देश को नौयुवाओं को समझ के हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, ये देश आज़ाद होगा
बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा, वहाँ आज सुकंका रूपी नाम को दफन करके वहाँ से राजकंका रूपी सवेरा जन्म दिया गया और नवयुवा के हाथ में बोतल, गांजा, चरस, अफीम, कोकीन न जाने अनैतिक नशे दे दिए गए कि जो भारत में नौयुवाओं के लिए नशे के लिए जो विष के समान है, उसकी आज भारत में चौराहे पर खुल रही 10 दुकान है। धिक्कार है ऐसे विकास को कि जो नशे से विकास किया जाए। अरे विकास तो वो है जहाँ का नौयुवा भारत के लिए खड़ा हो और ऐसा बने कि मरना है तो मरो राष्ट्र हित, ऐसे महीने में क्या रखा है, ये भारत माँ भी गर्व करे कितना प्यारा मेरा बच्चा है। यही उद्देश्य लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी की ओर चल रहे पुनः प्रयागराज फतेहपुर की पावन धरती में इसको विश्राम देना है। कितना समय लगेगा यह हम भी नहीं जानते। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम आपके उत्तर प्रदेश प्रांत में फतेहपुर जनपद है, जो पावन वीर बलरानी बाबा और सुरमाओं की धरती कही जाती है। यहीं के हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह, यहीं के हमारे क्रांतिकारी बलरानी ठाकुर गरियाव सिंह जोधा गया और यहीं के राष्ट्रीय कवि सुहनलाल द्विवेदी जी हैं। यहीं पर मतलब कि हजारों की, एक सैकड़ों की तादाद नहीं, 2,500 हजारों की तादाद में पांगू नदी के तट पर क्रांतिकारियों को ब्रिटिश हुकूमत ने गोलियां चलाई। पावन शहीद इमली जो वृक्ष है वहाँ से आपके हैं फतेहपुर जनपद से। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका मेन लक्ष्य क्या है, क्योंकि वैसे भी तो वीर सैनिकों के लिए तो पूरा देश जो है सम्मान करता है। और देखिए लक्ष्य जहाँ तक देखा जाए, आज ये तिरंगा जो है हमारा इतना ओजस्वी है, इतना तेजस्वी है, जिसको देखने के बाद एक रोमांचक खड़ा होता था, परंतु आज ये तिरंगा जो दिया गया है मैंने बैग में भर के रखे हुए हैं। ये तिरंगे का सम्मान कौन करेगा? ये तिरंगे का सम्मान तो वही करेगा जो राष्ट्रगान की महिमा को जानता होगा, जो उसको पहचानता होगा, वही जाना जाएगा। रह गई ये तिरंगा और हमारी सेनाएं सदैव स्वतंत्र थी, स्वतंत्र रखा जाए। और अगर देखा जाए समाज में हमारे जो मीडिया पत्रकार भाई हैं, ये 24 घंटे एक टाइम अगर भोजन भी कर रहे हों, कोई उनको खबर मिल जाती है, तुरंत वो खाना छोड़कर आगे निकल जाते हैं। तो पत्रकारों का सम्मान हो, पत्रकार और यह सेना कभी मुकदमे झेलने के लिए नहीं है, ये झूठ कों कानून कचहरी में चलने के लिए नहीं है। ये समाज के सुरक्षक हैं, समाज के रक्षक हैं, इनको सम्मान दिया जाए, इनको आगे बढ़ने का हौसला दिया जाए। एक चाहे छोटे से छोटा हमारा पत्रकार ग्रामीण हो, चाहे साप्ताहिक पत्रिका चलाता हो, उसको इतनी सुविधाएं तो मिल सके कि वो निःशुल्क हॉस्पिटल में इलाज करवा सके, निःशुल्क वाहन में कहीं जा सके, कवरेज कर सके। आखिर ये क्या ऐसे ही है क्या? ये समाज में ऐसे ही घूमते रहेंगे? जब कोई थप्पड़ खाता है मीडिया पत्रकार चाहिए, जब पत्रकारों पे जुल्म हो तो उनके लिए कौन खड़ा होगा? सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे सैनिकों का, मीडिया पत्रकार भाइयों का सम्मान हो। इसमें आप केंद्र सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को, किसको आप जिम्मेदार समझते हैं? हम भारत में चल रही संपूर्णतः से जो सरकार है, हम उसको कहना चाहेंगे कि हमारे मीडिया पत्रकार भाइयों का सम्मान दें। तो पहले से तो अभी मैं देख रहा हूँ कि केंद्र में जब से मोदी जी आए हैं जी, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति बढ़ी है, देखने को मिला है। तो अब इसमें क्या है आपको? परंतु कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि पत्रकारों पे बहुत ही बढ़कर जुल्म हो रहा है। अभी देखिए अरुणाचल प्रदेश में 6-7 हमारे सेनानियों पे मुकदमा हो गया जी। ये कहाँ की राजनीति है भाई? ये कहाँ का न्याय है? ये कैसा संविधान है? ये कैसा कानून है कि केवल मजबूर और मजदूर पे चलाया जाए? सब पे लागू हो, सब पे चलाया जाए। तो आप कहाँ से चले हैं और कहाँ जाएंगे? हम आपके फतेहपुर जनपद से निकले हुए 25 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 नीलम घाटी में पहुँचे कश्मीर में। वहाँ तिरंगा महाशक्ति ध्वजा चढ़ाकर अपने सुकंका सेनानियों के लिए वृक्ष लगाए, उनकी यादों में नाम के और जल थल वायु सेनाओं के लिए दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना करवाते समस्त लोगों के साथ अब आगे कन्याकुमारी रामेश्वरम की ओर बढ़ रहे हैं।
जहाँ भी नौजुवान लोग मिलते हैं वहाँ राष्ट्र हित में खड़े होने की, एकता की, कि आप लोग ऐसे बने कि जन्माना कोई हिंदू मुस्लिम, जन्माना सिख ईसाई, जन्मा है मानव धरती पर, मानव बन मेरे भाई, मानव बन मेरे भाई, और नशे को त्याग कर राष्ट्र हित में खड़े हों कि मरना है तो मरो राष्ट्र हित। ऐसे महीने में क्या रखा है, ये भारत माँ भी गर्व करे कितना प्यारा मेरा बच्चा है। तो यहाँ से आप पैदल ही मतलब पैदल ही पूरा का पूरा कश्मीर पैदल से सफर है। कन्याकुमारी तक, जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिल्कुल पैदल ही आप, जी, ये पूरा पैदल ही सफर ये प्रण है आपका, जी, यही ना? प्रण है। तो मतलब कि ये हमारा 7 अक्टूबर 2009 से हम चल रहे हैं। 2009 से ये आवाहन लिया, और ये आवाहन में बदलने वाले हमारे जो आदर्श श्री अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाक रूपांतर लिया था, जिसने मुझे बगल के आज यहाँ का खड़ा कर दिया। तो अब चूंकि कश्मीर से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वहाँ से तो मतलब नहीं, कश्मीर से आ चुके हैं हम होकर, अच्छा, कश्मीर से होकर आ रहे हैं। माने यहाँ हम से रामेश्वरम कन्याकुमारी की ओर यहाँ से गया जी से उड़ीसा होते हुए जगन्नाथपुरी से आपके रामेश्वरम कन्याकुमारी को निकले। कन्याकुमारी के बाद फिर क्या होगा? फिर वापसी आपके फतेहपुर जनपद में आएंगे, उत्तर प्रदेश में, अपनी जन्मभूमि में आकर अपने वीरों का एक उत्सव और शहीदों के लिए सम्मान, जल थल वायु सेनाओं के लिए दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना ये करवा कर तिरंगे ध्वज को पैगाम नमन करके ये समापन कर दिया जाएगा। तो केंद्र में मोदी सरकार को कैसा समझते हैं आप? किस तरह से आपको अनुभव आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, जहाँ तक ये बात है उनकी को सरकार अच्छी चल रही है, सही है, बट मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ कि प्रशासन को सख्त करने की ज़रूरत है उन आताताइयों पर, उन दबंगों पर जो निर्बल, असहाय, मजबूर और मजदूर को सता रहे हैं। आपने सब कुछ तो कर दिया, परंतु कहीं ना कहीं हमारा मजदूर भाई और मजबूर व्यक्ति आज भी वैसा ही मजदूर है, आज भी वैसा ही मजबूर है। उनके लिए उनके लिए मैं नहीं देख रहा, जो कल 12 घंटे काम कर रहे थे कंपनियों में, वो आज भी 12 घंटे कर रहे हैं। 20 सैनिकों के लिए 4 साल की नौकरी कर दिए गए हैं। जी, वही बात आप क्या कहेंगे? देखिए, सैनिकों के लिए ये जो किया गया, जो उन्होंने किया है कि 4 साल से ये करना, उन्होंने ये सोचा कि सबके लिए मौका दिया जाएगा, मगर मौके के साथ साथ में उनका आगे का जीवन जो है हमने सही नहीं समझा रहा कि बहुत सारी खामियां हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, बहुत कमियां आ गई हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी से आपको मिला है जी, और जैसा आप देख सकते हैं कि इनका विचार है, कहीं ना कहीं उस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें अभी जो देख रहे हैं, आज हम देखिए रास्ते में जब चलते हैं, मैं देखता हूँ कुछ रह सकता है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, वो ये समझे मुझे मातृभूमि का, मुझे भारत माता का, मुझे इस देश का मेरे सर पे कर्ज है, मैं कर्ज उतारूंगा, मैं समाज के लिए जीऊंगा, मैं राष्ट्र के लिए मरूंगा। अब थोड़ा सा ये मैं जानना चाहूँगा कि पिछली सरकार, मतलब कि 2014 से पहले कांग्रेस का भी आपने देखा होगा राज, और आज जो है मोदी जी का भी आप देख रहे हैं। हम इसमें सरकार देखिए, दोनों में बेहतर कौन, किसको समझते हैं गरीब कमजोर के लिए? भाई साहब देखिए, मैं किसी पार्टी लेवल की बात नहीं करना चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ हमारे नौजुवानों के लिए जो जहर के समान फैला हुआ है, इस नशे को बंद किया जाए बस। तो इसको किसको जिम्मेदार समझते हैं, किसको जिम्मेवार कि हम किससे कह सकते हैं? जो हमारे बैठे हुए श्रीमाननीय, पूजनीय, आदरणीय, सम्मानीय हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यही करें, और इन पे सारी देश की निगाहें टिकी हैं। लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी पॉलिसी होती है, उनके अपने तरीके होते हैं, जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सारे सभी देश को सोचना चाहिए। जब ऊपर से आदेश होगा तो नीचे प्रत्येक स्रोतों को मानना पड़ेगा। अगर ये कहीं ये नौजुवानों को देखा जाए कि आज सुनसान गलियों में, चौराहों पे, रोडों में जो अनैतिक रूपी क्राइम फैलते हैं, अधिकतर ये भाई साहब नशे के द्वारा होते हैं। उनकी मानसिक संतुलन खो चुके होते हैं, वो सारे नाते रिश्ते भूल जाते हैं। जितने लड़ाई दंगे फसाद हैं, इनमें 99% नशे का योगदान 22% से होता है। अब इसमें चूँकि अब तो यहाँ पैदल ही मतलब कि निकलेंगे, पैदल निकलेंगे, तो कोई साधन वगैरह आप नहीं लेते? साधन हमें कोई भी नहीं लेगा। जब तक
कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच न जाए। जी ये यात्रा उसकी पूरी करने के बाद जी, जी। हम फिर बाद में साधन लेंगे। साधन लेंगे। फिर उसके ये बाद- जो यही जो कार्य कर रहे हैं, फिर ये वाहन के द्वारा का जीवन निरंतर पर्यंत चलता रहेगा। अच्छा, अब मैं लास्ट एक चीज़ पूछना चाहूँगा, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कैसा जो है ये केंद्र के द्वारा या कोई इस तरह का देश स्तर पे? देखिए, अगर मैं आज कहूँ, बहुत मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है जी कि जो काकोरी कांड में हमारे क्रांतिकारी फांसी पे चढ़े हुए हैं, जी पंडित राम प्रसाद बिस्मल जी की मैं पावन भूमि शाहजहाँपुर में गया और वहाँ जब मैंने जाकर देखा तो उनका मकान बिका हुआ मुझे मिला और बिकने के बाद उसमें एक सामाजिक तौर पे व्यक्ति रह रहे हैं। तो आप बताएं कि यह क्या शोभनीय है या अशोभनीय है? मुझे तो देख के इतनी गैर पीड़ा हुई कि ये उस क्रांतिकारी की पावन भूमि है जहाँ पर पड़ा और बड़ा, यहाँ राष्ट्रीय चित्र होने चाहिए थे, राष्ट्रीय सम्मान के गौरव की जो आत्मा को एक आगे राष्ट्रभक्ति में बढ़ाने वाले कुछ स्मारक, कुछ म्यूजियम, कुछ ऐसे निशानों को रखना चाहिए था जो दर्शनीय बनता, ना कि इसको बेच दिया जाता। बहुत शर्म के साथ मैं दुखी होकर वहाँ उस भूमि को पैगाम करके आया हूँ। बाकी वहाँ भी हमने माल्यार्पण किया। आपके जितने भी क्रांतिकारी सेनानी थे, गोसन लाल जी, अशफाकुल्लाह खान जी, सभी को अब आप सभी स्वतंत्रता सेनानी क्या सोच रहे हैं आपस में? आपका भी तो कोई हम ये जानते हैं कि उनको भुलाया ना जाए। जी प्रत्येक आने वाली होली, दिवाली, प्रत्येक त्यौहार जो जिस धर्म का जैसा भी हो, हर व्यक्ति अपने बच्चों को बताए कि हमारे पूर्वजों ने, आदर्शों ने कितना खोया है, तब जाकर हमने यह शांति पाई है, ये स्वतंत्रता का जीवन पाया है। क्योंकि बलिदान भगवान और यही जीवन में सदैव व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं और इन्हीं पे व्यक्ति को याद रखना चाहिए। एक बार नाम बता दीजिए। नाम हमारा माता पिता के द्वारा शिवकरण है और आज समाज में देशभक्त शिवकरण के नाम से लोगों ने जाना है और ये कश्मीर से कन्याकुमारी का जन संकल्प है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता।